भारत के सबसे पवित्र और पूजनीय धामों में से एक है वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों में बसा ये प्राचीन धाम न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि लाखों भक्तों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। आज हम आपको इस पवित्र यात्रा के बारे में बताएंगे, इसके पीछे की दिव्य कथा, इसका आध्यात्मिक महत्व और क्यों हर साल लाखों लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हजारों साल पहले की बात है। तीनों देवियां माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती एक साथ मिली। उन्होंने एक बालिका को आशीर्वाद दिया। देवियों ने कहा, तुम रतनकर और उनकी पत्नी के घर में जन्म लेना। वे भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और हमारे परम भक्त हैं। पृथ्वी पर आओ, धर्म की रक्षा करो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। जब तुम उच्च चेतना के स्तर तक पहुंच जाओ तो भगवान विष्णु में विलीन हो जाओ। देवियों के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रतनकर और उनकी पत्नी के घर में एक अत्यंत सुंदर बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी को ज्ञान की अपार भूख थी। किसी भी शिक्षा से उसकी प्यास बुझती नहीं थी। धीरे धीरे वैष्णवी अपने अंदर की ओर देखने लगी। उन्होंने ध्यान और तपस्या की कला सीखी। वो समझ गई कि केवल ध्यान और पूजा से ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। वैष्णवी ने घर के सभी सुखों को त्याग दिया और गहरे वन में तपस्या करने चली गई। इसी बीच अपने 14 साल के वनवास में भगवान राम वैष्णवी के पास आए। वैष्णवी ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान विष्णु का अवतार है। वैष्णवी ने तुरंत भगवान राम से विनती की कि वो उन्हें अपने में विलीन कर ले, लेकिन भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी समय नहीं आया है। मेरे वनवास से लौटने के बाद अगर तुम मुझे पहचान लो तो मैं तुम्हारी विनती पूरी करूंगा। युद्ध में विजय होकर जब भगवान राम फिर से वैष्णवी से मिलने आए तो वो एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए थे। इस बार वैष्णवी उन्हें पहचान न सकी। वो बहुत दुखी हुई। भगवान राम ने कहा, तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। ये समय कलयुग में आएगा, जब मैं कल की अवतार में हूँगा। अभी तुम त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में एक आश्रम स्थापित करो। वहाँ तपस्या करो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाओ ताकि तुम गरीबों और दुखियों का कल्याण कर सको। भगवान राम की आज्ञा पर वैष्णवी उत्तर की ओर चली। असंख्य कष्टों को सहते हुए वो अंततः त्रिकुटा पहाड़ियों के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और गहरी तपस्या में लीन हो गई। जैसे भगवान राम ने कहा था, वैष्णवी की आध्यात्मिक शक्ति दूर दूर तक फैल गई। उनके बारे में खबर दूर दूर तक फैली। भक्त उनके आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। समय के साथ महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को भगवान राम और वैष्णवी के बीच की कथा का विजन मिला। वो जानना चाहते थे कि क्या वैष्णवी ने उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने सबसे प्रतिभाशाली शिष्य भैरवनाथ को भेजा। भैरवनाथ ने आश्रम में जाकर वैष्णवी का अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वैष्णवी के पास धनुष और बाण है और वो सदा लंगूरों और एक शेर से घिरी रहती है। लेकिन वैष्णवी की असाधारण सुंदरता को देखकर भैरवनाथ अपने होश खो बैठे। वो वैष्णवी से शादी करने की जिद करने लगे। एक दिन माता श्रीधर नाम की वैष्णवी की एक प्रमुख भक्त ने एक भंडारे का आयोजन किया, एक सामुदायिक भोज, जिसमें पूरा गांव और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ भी आमंत्रित थे। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वैष्णवी को अपनी तपस्या जारी रखनी थी। वो भाग निकली। भैरवनाथ उनके पीछे दौड़े। वैष्णवी ने 4 पवित्र स्थानों में ठहरते हुए पहाड़ों की ओर अपना रास्ता बनाया। बांगनाथ, जहां माता को पानी का झरना मिला। चरण पदुका, जहां माता के चरण छापे गए। अर्धकुमारी, जहां माता को गुफा मिली। अंतिम गुफा, जहां माता अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट हुई। अंतिम गुफा के बाहर जब भैरवनाथ अपनी दुष्ट चेष्टा से नहीं रुके तो देवी को उन्हें रोकना पड़ा। गुफा के मुहाने पर माता ने भैरवनाथ का सिर काट दिया, लेकिन देवी की दया अतुल्य है।
भैरवनाथ की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देवी से क्षमा मांगी। माता ने भैरवनाथ को एक वरदान दिया, प्रत्येक भक्त को पहले मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। माता वैष्णवी ने अपना मानवीय रूप त्याग दिया और एक चट्टान का रूप धारण कर ध्यान में लीन हो गई। वो 5.5 फीट ऊंची चट्टान बन गई, जिसमें 3 सिर यानी 3 पिंडियां हैं। ये 3 पिंडियां हैं माता काली का प्रतीक यानी शक्ति, दूसरी पिंडी है माता लक्ष्मी का प्रतीक यानी समृद्धि, तीसरी पिंडी है माता सरस्वती का प्रतीक यानी कि ज्ञान। ये तीनों पिंडियां ही वैष्णो देवी मंदिर का गर्भगृह है, जिसे लाखों भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। हर साल लाखों भक्त इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर का कठिन पर्वत यात्रा करते हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं, ये आध्यात्मिक रूपांतरण की यात्रा है। भक्तों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान माता उनके अंदर की सभी बुराइयों को दूर करती है और उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। वैष्णो देवी केवल एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ये उस शाश्वत शक्ति का प्रमाण है जो मानवता की रक्षा करती है, पीड़ितों को सांत्वना देती है और हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है। माता वैष्णो देवी की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मबोध और आध्यात्मिक विकास का कोई अंत नहीं है। सच्ची शक्ति दया और करुणा में निहित है। भैरवनाथ को भी माता ने क्षमा कर दिया। भक्ति और श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। ये सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी लोगों को एकजुट करती है। हर साल माता वैष्णो के पवित्र गुफा तक लाखों लोग जाते हैं, कुछ आशीर्वाद के लिए, कुछ क्षमा के लिए और कुछ अपनी आत्मा को खोजने के लिए, लेकिन सभी अपनी यात्रा पूरी करके माता का आशीर्वाद लेकर फिरते हैं। लेकिन अब आइए कुछ आधुनिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2024 में कितने लोग यहाँ आए? 94,83,000 भक्त। ये दशक में दूसरा सबसे ज्यादा है। 2023 में 95,22,000 आए थे, तो लगातार तीसरे साल 90 लाख से ऊपर भक्त आ जा रहे हैं। हर रोज औसतन 25,000 से 35,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। दिवाली, दशहरे के समय ये संख्या बढ़कर 48,000 तक पहुंच जाती है। अब चलिए देखते हैं कि माता के मंदिर को कितनी आमदनी होती है। 2024 से 25 में 171 करोड़ 90 लाख रुपए का दान अर्पण किया गया था। 2023-24 में 231 करोड़ 50 लाख रुपए, 2022-23 में 223 करोड़ 12 लाख रुपए, 2020 से 21 में 63 करोड़ 85 लाख रुपए। तो पिछले 5 सालों में माता को 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए का दान मिला। सोना चांदी की भेंट की बात की जाए तो सिर्फ पिछले साल 2024 से 25 में सोना 27 किलो 717 ग्राम, चांदी 3,424 किलो से भी ज़्यादा। पिछले 5 सालों में कुल सोना 150 किलो से ज़्यादा, चांदी 15,000 किलो से ज़्यादा। यानी 2 दशक में, यानी कि 2000 से लेकर 2020 तक माता को 1800 किलो सोना, 4,700 किलो चांदी और 2,000 करोड़ रुपए नगद मिले। लेकिन दोस्तों 2025 में एक बड़ी गिरावट आई। भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण मई 2025 तक सिर्फ 32,82,000 भक्त ही आ सके, जबकि 2024 के उसी समय 40,30,000 आए थे। पर जून के बाद से फिर से दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी है। मंदिर प्रबंधन बोर्ड लगातार यहां सुविधाओं में सुधार कर रहा है। नई वैष्णो भवन, परिवार के लिए रहने की सुविधा, नई ट्रैकिंग व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 200 नए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिए दिल्ली काठा एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। सब कुछ करने के लिए एक ही उद्देश्य है, भक्तों की यात्रा को आसान और आरामदायक बनाना। तो दोस्तों ये थी माता वैष्णो देवी की कहानी। एक कहानी आस्था की, एक कहानी शक्ति की, एक कहानी करुणा की। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, उनका दिल बदलता है, उनका जीवन बदलता है, क्योंकि माता की शक्ति वास्तविक है, माता की कृपा वास्तविक है। और ये केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए है, सब धर्मों के लिए है, क्योंकि माता सबकी माता है। तो क्या आप भी जाना चाहेंगे माता के दर्शन के लिए? कमेंट करके बताइए, क्या आपने सफ़र किया है?
और आपका अनुभव क्या था। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसी ही कुछ शानदार कहानियों के साथ। धन्यवाद।